व्यूवर्स, आज के जमाने में हमें कहीं भी जाना हो, कोई भी इमरजेंसी हो, हम एक क्लिक में आसानी से फ्लाइट टिकट बुक कर इजीली अपने लोकेशन पे कम से कम समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले की बात करें तो यह इतना आसान नहीं था। उस समय हवाई यात्रा केवल अमीरों के लिए ही संभव था। फ्लाइट टिकट की स्टार्टिंग प्राइस ही 15,000 रुपए से शुरू होती थी, जिसे सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर आता है साल 2003, जहां एक ऐसी कंपनी का जन्म होता है जिसने भारतीय हवाई यात्रा के दृश्य को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया हो। एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन, जिन्होंने 28 साल की उम्र में ही आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया था, कैप्टन GR गोपीनाथ, जिनका पूरा नाम कैप्टन गुरूर रामास्वामी अयंगर गोपीनाथ था, जो कि 13 नवंबर 1951 में कर्नाटका के हसन जिले के एक छोटे से गांव गुरूर में जन्मे थे। उन्होंने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के नए अध्याय की शुरुआत की थी। उनका सपना ही था कि हर भारतीय एरोप्लेन से उड़ सके। उन्होंने देशवासियों के लिए सस्ते हवाई सफर के सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया था। डेक्कन एयरलाइन, जो कि 25 अगस्त 2003 में स्टार्ट हुई थी, जिसका कि टैगलाइन ही था कॉमन मैन्स एयरलाइन, जहां इसे बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किया गया था। इस एयरलाइन ने लोगों को 1 रुपए में उड़ने की इमेजिनेशन को एक नई उड़ान दी थी। डेक्कन एयरलाइन की शुरुआत के बाद तो मानो एयरलाइन क्षेत्र में क्रांति सी आ गई हो। इस एयरलाइन का एम ही था हवाई यात्रा सबके लिए सस्ता हो, सब लोग इसका अनुभव पूरी तरह से कर सके। गोपीनाथ के इस लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ कॉस्ट बैरियर ही नहीं बल्कि कास्ट बैरियर को भी बहुत हद तक तोड़ा था। वन मैन आर्मी वाले सर गोपीनाथ, जिनका विजन शुरू से ही बहुत क्लियर था, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। यूँ तो उन्होंने बहुत सारे बिजनेस में अपना हाथ आजमाया था, जैसे सेरीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मोटरसाइकिल डीलरशिप, परंतु उनका मन तो इस एयरलाइन इंडस्ट्री में ही लगा हुआ था। उन्होंने 1997 में ही डेक्कन एविएशन के तौर पर कमर्शियल हेलीकॉप्टर की सर्विसेज शुरू किया था। उनकी कंपनी का कहना था, आप मैप पर जिस जगह भी पॉइंट आउट करोगे हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। VIPs, पॉलिटिशियंस को ऑलरेडी वो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सर्विसेज दे रहे थे। तो बात साल 2000 की है, जहां वे अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के फिनिक्स शहर में गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि लगभग 1000 फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी, जो हर दिन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख यात्रियों को सेवाएं देती थी। जबकि फिनिक्स एयरपोर्ट उस समय अमेरिका के पॉपुलर एयरपोर्ट के लिस्ट में भी शामिल नहीं था। कैप्टन गोपीनाथ को यह वाकया बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि इंडिया जैसे देश में उन दिनों 40 एयरपोर्ट भी मिलकर उतनी उड़ानें संचालित नहीं कर पाते थे, जहां पूरे अमेरिका में केवल एक दिन में लगभग 4000 कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी। वहीं भारत में केवल 420। उस वक्त इंडिया का 1% पॉपुलेशन ही फ्लाइट से ट्रेवल करता था और रेस्ट 99% ट्रेन का आनंद उठाते थे। उन्होंने सोचा, अगर कॉमन मैन, आम आदमी का 5% पॉपुलेशन भी एयरलाइन को चूज कर उससे फ्लाई करता है तो एयरलाइन बिजनेस काफी हद तक ग्रो हो सकती है, क्योंकि हमारे इंडिया का 50% से अधिक पार्ट मिडिल इनकम ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उस वक्त हमारे भारत में जेट एयरवेज, एयर सहारा, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस टाइप की कॉस्टली एयरलाइन ही केवल एक्टिव थी, जो अमीरों को हाई प्राइस टिकट पे सर्विसेज प्रदान करती थी। गोपीनाथ ने प्लान तो बना लिया, बट उस वक्त फंड जुटाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने उभर कर आई, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी एजेंसी उनके इस सोच पे पैसा नहीं लगाएगी जब तक कि वो एक सक्सेसफुल फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर लेते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एयरलाइन से भी कुछ हद तक कंपटीशन करना था। फिर उनके पार्टनर जो हेलीकॉप्टर कंपनी में उनके साथ थे, उनसे उन्होंने 5 करोड़ लिए, जिसे लेकर वे सीधा अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास पहुंच जाते हैं कि ये देखो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अब बताओ कैसे मैं अपने इस विजन को स्टार्ट कर सकूं। फिर वे लोग उस 5 करोड़ और कुछ और बैंक लोन की हेल्प से उन्हें फाइनली एक एयरक्राफ्ट मिलता है, जो कि 15 साल पुराना होता है, जिसमें 48 सीट्स, 2 इंजन और 6 फिक्स्ड विंग टर्बो प्रॉप लगे होते हैं, जिसे एयर डेक्कन अपने अकॉर्डिंग इनोवेट कर अपनी फर्स्ट फ्लाइट फाइनली हुबली टू बैंगलोर ऑपरेट करती है। इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए पैसेंजर प्लेन की जगह कार्गो में यूज होने वाले प्लेन यूज किए, जिसके कारण इनिशियल कॉस्ट काफी कम हो गई थी। गोपीनाथ ने नो फ्रिल एयरलाइन सर्विसेज ऑपरेट की, जिसका मतलब है कि पैसेंजर्स को फ्लाइट पे केवल इंपॉर्टेंट सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी। इस फ्लाइट में कोई बिजनेस क्लास सीट्स नहीं होंगे, सारे सीट्स इकोनॉमी क्लास के होंगे, विदाउट फूड, नो कॉम्प्लीमेंट्री मील्स होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने टिकट के प्राइस भी अफोर्डेबल
रखे ताकि वे आम जनता तक पहुंच सके। डायनेमिक प्राइसिंग की व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत पहले टिकट खरीदने वाले कुछ कस्टमर्स केवल 1 रुपए में यात्रा कर सकते थे। इस व्यवस्था के तहत जो लोग देर से टिकट खरीदते थे उन्हें टिकट की अधिक कीमत देनी होती थी, परंतु फिर भी वह टिकट अदर एयरलाइन कंपनीज के फेयर के मुकाबले उनसे हाफ थी। और तो और उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई। 24 आवर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जिससे टिकट बुकिंग आसान हो जाए, उसे भी अपनाया। इन सब सर्विसेज देने के कारण उनकी डेक्कन एयरलाइंस केवल 3.5 ईयर में ही उस टाइम की पॉपुलर एयरलाइन सर्विसेज देने वाली जेट एयरवेज इंडियन एयरलाइंस से मार्केट शेयर में काफी आगे निकल गई। यहाँ तक कि डेक्कन एयरलाइन 67 से 70 सिटीज में अपनी सर्विसेज ऑपरेट भी करने लगी। ये एक तरह से लोगों की एयरलाइन बन गई। कुछ स्मॉल सिटीज जहाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं थी, जैसे कुल्लू, धर्मशाला, जबलपुर, विजयवाड़ा, बेलारी, वे डेक्कन एयरलाइंस की फ्लाइट वहां तक लेकर गए। गोपीनाथ का तो बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन ही था कि जो लोग फ्लाइंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें फ्लाई कराना, जो कि धीरे धीरे बहुत हद तक पूरा भी हो रहा था। 4 साल के अंत में, मतलब 2007 के आते आते उनकी एयरलाइन एक एम्प्लॉय से 4000 एम्प्लॉय, एक पायलट से 500 पायलट, एक एयरक्राफ्ट से 45 एयरक्राफ्ट तक पहुंच गई। धीरे धीरे फ्यूल चार्जेस भी बढ़ने लगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स भी इम्प्लीमेंट करने लगे। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में बहुत ही पैसे जाते थे, जैसे रनवे चार्जेस हो गए, पार्किंग चार्जेस हो गए, जो सब कंट्रोल के बाहर होने लगे। फिर धीरे धीरे कंपनी की मार्केट शेयर में कमी आना शुरू हो गई। जो फेयर वो दे रहे थे उसके कारण उनकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। चाहे स्टाफ हो, एम्प्लॉयज हो, प्लेन मेंटेनेंस हो, सबको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। उनके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। ऊपर से इन्वेस्टर का अलग दबाव था, जिसके कारण वो बिल्कुल उलझते जा रहे थे और सभी परिस्थितियां एक साथ मिलकर लॉस की सिचुएशन पैदा करने लगी, जो बिल्कुल संभल के बाहर जा रही थी। फिर जेट एयरवेज ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर दी, जहां डेक्कन के टिकट प्राइस से ठीक कम प्राइस पे वे टिकट रखते थे और उनके फ्लाइट के टाइमिंग से ठीक पहले जेट एयरवेज अपनी फ्लाइट ऑपरेट करने लगी। यहाँ तक कि कंपटीशन भी बहुत हद तक बढ़ रही थी। न्यू लो बजट एयरलाइन जैसे इंडिगो भी इस फील्ड में पैर पसारने लगी थी और काफी हद तक सक्सेसफुल हो रही थी, जो कि डेक्कन एयरलाइंस के बिजनेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कस्टमर को चीप ट्रेवल की अपॉर्चुनिटी देने लगी, जिसके कारण डेक्कन एयरलाइंस को जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए था उतनी वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही थी। स्टार्टिंग में डेक्कन एयरलाइंस ने अपनी कंपनी के एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पे भी बहुत पैसा खर्च किया था, जिसके कारण उनका कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। गोपीनाथ डिडंट वांट टू रिस्क द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इन हिज विश टू कंट्रोल इट। मतलब वे अपनी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए उसके भविष्य को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए सब कारणों को देखते हुए उन्होंने अप्रैल 2008 में डेक्कन एयरलाइंस को किंगफिशर एयरलाइन के मालिक, जो कि उस समय एकमात्र प्रीमियम फ्लाइट ऑपरेट करते थे और ज्यादातर इंटरनेशनल सर्विसेज देते थे, उनको अपनी कंपनी सौंप दी। उन्होंने इसे सेल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने विजय माल्या को बस इसमें अधिक पूंजी लगाकर निवेश करने की अनुमति दी थी, न कि इसे उन्हें पूरी तरह से बेचा था। उस वक्त भी कैप्टन गोपीनाथ डेक्कन कंपनी में सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने रहे थे। विजय माल्या ने अगस्त 2008 में डेक्कन एयर को एक नया नाम दिया, जिसका नाम उन्होंने किंगफिशर रेड रखा और उसे डोमेस्टिक फ्लाइट की तरह ऑपरेट करने लगे। फिर और भी लो बजट एयरलाइन जो ऑलरेडी इस फील्ड में अच्छा मुनाफा कर रही थी, उसके सामने वो टिक नहीं पाए और बढ़ते कंपटीशन के कारण विजय माल्या इस कंपनी को संभाल नहीं पाए और यह कंपनी साल 2011 में पूरी तरह से बंद हो गई। वह गोपीनाथ के सपनों को संजो नहीं पाए और हमारे भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन, जो आम आदमी की एयरलाइन के रूप में पॉपुलर थी, वो फाइनली बंद हो गई। सल्यूट टू द पर्सन जिन्होंने हवाई उड़ान की महंगी कीमतों के बंधन को खत्म किया और साथ ही साथ जाति और वर्ग के भेद को भी बहुत हद तक खत्म किया, जिसके कारण आज हम लोग बहुत ही आसानी से फ्लाइंग सर्विसेज की सुविधा ले पा रहे हैं। गर्व है हमें ऐसे इंसान पे जिन्होंने उस समय ऐसी सोच लाकर हमें यह अद्भुत गिफ्ट लाइफ टाइम के लिए दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।